आज हमारा टॉपिक है पीएचपी में फंक्शंस। देखिए पीएचपी के अंदर पहले तो हम ये पता करें फंक्शन क्या होता है। ठीक है, फंक्शन आपका एक ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट है जो कि अपने अंदर मौजूद तमाम स्टेटमेंट्स को एक साथ रन करता है और इसका फ़ायदा ये होता है कि बार बार कई किस्म के कोड लिखने अगर पड़ जाएँ तो उसको आप किसी फंक्शन में डाल दें और उस फंक्शन से आप वो काम करा के रिटर्न लेते रहें। इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि आपका प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो जाता है। दूसरा, उससे आपका प्रोग्राम जो है वो कोड रीयूजेबिलिटी और सेम कोड बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। एक स्पेसिफिक टास्क के लिए आप फंक्शन बना सकते हैं। तो ये तो हो गया कस्टम जो यूज़र डिफाइंड फंक्शन है, इस पर बात करूँगा। पहले मैं बात कर रहा हूँ सिस्टम डिफाइंड फंक्शन की। पीएचपी के अपने कौन से फंक्शन। ठीक है, मेरे पास एक फाइल है, फर्स्ट पीएचपी का फोल्डर है मेरा सी ड्राइव में के अंदर www, ये मेरी इंडेक्स की फाइल है। ठीक है, ये मेरी फाइल है। यहाँ पर मैं पीएचपी के कुछ फंक्शंस का आपसे सबसे पहले हम बात करेंगे मैथ फंक्शंस। मैथ के फंक्शंस हमारी प्रोग्रामिंग में कई बार ये फंक्शन इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि मैथ के जो बिल्ट इन फंक्शन है उनमें एक फंक्शन है एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न करने के लिए। अगर आपके पास कोई वैल्यू है, लेट्स से एक वेरिएबल है, उसकी वैल्यू है -2, आप उसको एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न करना चाहते हैं। आप कहते हैं एको abs और आपने $a दे दिया, तो एक्चुअली ये एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न करेगा इसे एक ही। तो क्योंकि इसकी वैल्यू -2 है, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या बनती है इसकी 2। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू। इसी तरह आपके पास अगर एक एरे है, आपके पास मल्टीपल वैल्यूज़ है, लाइक आपके पास एक ये वैल्यू है $b = आपके पास ये वैल्यू है, आपके पास तीसरे वेरिएबल में ये वैल्यू है। ठीक है, आपके पास मल्टीपल वैल्यू है और आप इसमें से कोई मैक्सिमम नंबर पता करना चाहते हैं तो आप मैक्स करके आप कहेंगे एक पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू, तीसरी वैल्यू और चौथी वैल्यू। ठीक है, पांचवी वैल्यू, मतलब इसमें आप कांस्टेंट भी दे सकते हैं और वेरिएबल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मेथड हमें मैक्सिमम नंबर वैल्यू रिटर्न करेगा कि इसमें से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है। ठीक है, तो देखिए मैक्सिमम वैल्यू क्या है हमारे पास 70। मैं ज़रा इसको जूम इन कर देता हूँ, 78। ठीक है, अच्छा, इसी तरह आप ये काम एरे के साथ भी कर सकते हैं। एरे अभी मैंने पढ़ाया नहीं है लेकिन मैं वैसे ही बता दूं, पीएचपी में एरे इस तरह बनाए जाते हैं। अब आप इसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज़ आपने इंसर्ट कर दी, कोई भी वैल्यू आपने इसके अंदर इंसर्ट की और उसके बाद आप मैक्सिमम के आर्गुमेंट में पूरा एरे पास कर देना $AR। तो अब ये इस एरे में से जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगी उसको रिटर्न करेगा। ठीक है, रिटर्न करने का मतलब ये कि फंक्शन आपको लास्ट वैल्यू जो उसकी मैक्सिमम वैल्यू वो रिटर्न करता है। आप एको कर रहे हैं तो इसलिए वो वैल्यू प्रिंट भी हो जाती है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि वैल्यू को प्रिंट ही किया जाए, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि मैं उठाकर इसको किसी वेरिएबल के अंदर रखूँ। ठीक है, फिर उसके बाद उसको कहीं भी इस्तेमाल करूँ। ठीक है, अब मैक्स के अंदर मैक्सिमम वैल्यू आ गई, आप उसको एको करें, किसी वेरिएबल में पास करें, किसी भी आप जो है वो जगह पर इस्तेमाल करें आपके लूप के तौर पर कहीं भी। ठीक है, दैट्स ये मैक्स का फंक्शन। इस तरह हमारे पास एक और फंक्शन है जो कि मिनिमम वैल्यू रिटर्न करने के लिए, मैंने कहा मिन और मैंने एको कर दिया $। ये वेरिएबल का नाम मैंने मैक्स रखा हुआ, मैं इसको भी मिन कर देता हूँ। ये मिनिमम वैल्यू रिटर्न करेगी ये वाला फंक्शन। तो हमारे एरे की जो सबसे मिनिमम वैल्यू होगी वो यहाँ पर हमें रिटर्न होगी। कोई प्रॉब्लम? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास मैथ के और फंक्शन है। हमारे पास एक फंक्शन है स्क्वायर रूट। मुझे किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट चाहिए तो मैं कहता हूँ SQRT और उसके आर्गुमेंट में मैंने दिया 25। तो 25 का स्क्वायर रूट जो आता है वो क्या आता है 5। ठीक है, कोई प्रॉब्लम किसी को? किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। पावर का फंक्शन POW, पावर मतलब 25 की पावर 2 क्या आती है। ठीक है, 25 बेस है और उसका एक्सपोनेंट है 2, तो पावर का ये फंक्शन। ठीक है, 25 को अगर आप उसकी पावर निकालें तो स्क्वायर अगर आप निकालें तो 265। ठीक है, इसी तरह हमारे पास एक फंक्शन है, बेशुमार फंक्शन है। इसके अंदर मैं कुछ फंक्शन आपको जो आपके डेवलपमेंट में इस्तेमाल होंगे बताता हूँ। राउंड का फंक्शन, राउंड ऑफ करने के लिए मैंने कहा 12.3। तो ये मैथ का एक रूल है कि अगर पॉइंट के बाद की वैल्यू 5 या उससे बड़ी हो तो ऊपर की तरफ राउंड ऑफ किया जाता है नंबर को, वरना नीचे की तरफ राउंड ऑफ किया जाता है। तो इस वक्त 12.3 है तो डेफिनेटली इसका आंसर क्या आएगा 12। ओके, अगर वैल्यू 12.5 है तो आंसर क्या आएगा 13। ठीक है, अगर वैल्यू 12.8
7 है, 9 है, तो ये हमेशा क्या बनेगा 13 ही बनेगा 5 से ऊपर जितनी भी वैल्यू है। अच्छा, इसके साथ साथ हमारे पास कुछ अपने बेहतरीन फंक्शन है, जैसा कि एक फंक्शन है सील का, मतलब सीलिंग। सीलिंग का मतलब होता है ऊपर ये जो छत होती है इसको सीलिंग कहते हैं, जो जिस पर हमारा सीलिंग फैन लगा होता है, पंखा जहाँ लगा होता है, इसको सीलिंग छत कहते हैं। छत के दो हिस्से होते हैं, एक नीचे वाला हिस्सा एक ऊपर वाला हिस्सा, सीलिंग। तो अगर मेरे पास 12.1 भी है तो राउंड के मेथड के हिसाब से इसको 12 भी होना चाहिए था, लेकिन सीलिंग क्या करती है, हमेशा ऊपर की तरफ राउंड ऑफ करती है चीज़ों। लेकिन 13 आंसर आया, हालांकि वैल्यू क्या है 12.1। सीलिंग आप 12.6 भी दे तो भी इसको 13 ही बनाएगी, मतलब ये हमेशा ऊपर की तरफ राउंड ऑफ करने के लिए है। इसी तरह आपके पास एक और मेथड है फ्लोर का। फ्लोर का मतलब होता है फर्श या ज़मीन। तो अगर आपके पास वैल्यू 12.9 भी है, जिसको अकॉर्डिंग टू राउंड ऑफ 13 बनना चाहिए, लेकिन फ्लोर का मतलब है ये हमेशा उसको नीचे की तरफ राउंड ऑफ करेगा। देखिए 12 आंसर है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। ये हमारे फंक्शन थे। इसके अलावा हमारे पास एक और बेहतरीन सा फंक्शन है कि कभी आपको रैंडम नंबर लेना पड़े, तो PHP में रैंडम के लिए RAND रैंड का फंक्शन है। ये एक रैंडम नंबर जनरेट कर देता है। कभी भी आपने कहा रैंड और एको कर दिया, तो देखिए कोई भी एक रैंडम नंबर जनरेट कर देगा। ये पहली बार में ये, दूसरी बार में ये, तीसरी बार में ये, चौथी बार में ये, पांचवी बार में ये, ठीक है। कोई भी आप रैंडम नंबर इससे जनरेट कर सकते हो। अच्छा, अब रैंडम में अगर हमें कोई रेंज देनी हो कि भाई 1 से लेकर 10 तक के अंदर ही कोई रैंडम नंबर है, तो इसके दो आर्ग्यूमेंट है, 1 से लेकर 10। इसका मतलब ये हुआ कि मिनिमम वैल्यू 1 हो सकती है रैंडम की और मैक्सिमम वैल्यू 10 हो सकती है। इन्हीं में से कोई रैंडम नंबर आपको यहाँ पर शो होगा। देखिए 7 आ गया, 5 आ गया, फिर 5 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 6, फिर 8। तो ये क्या है, कोई भी रैंडम नंबर ये उसी के अंदर जनरेट करेगा। ये बहुत ज़्यादा काम का मेथड, ठीक है। तो मैथ के सारे मेथड हमने देखे। इसके बाद हमारे पास कुछ स्ट्रिंग के भी फंक्शंस होते हैं, स्ट्रिंग्स के साथ काम करने के लिए। उस पर कैसे काम होगा, तो हमारे पास एक फंक्शन है CHR, करेक्टर रिटर्न करता है। क्या रिटर्न करता है, करेक्टर किसी भी ASCII कोड का। तो मैंने कहा 65 जो है वो कैपिटल A का ASCII कोड होता है। देखते हैं, देखें कैपिटल A रिटर्न हुआ, ठीक है। इस तरह आपको अगर ASCII कोड मालूम है या आप किसी नंबर का ASCII कोड निकालना चाहते हैं तो भी इसके मेथड है। तो हमने जब 97 दिया तो ये स्मॉल a का होता है, ठीक है। तो ये देखें ये स्मॉल है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। अच्छा, ये हो गया करेक्टर। इसी तरह एक और हमारे पास मेथड है str लेंथ। ये लेंथ मालूम करने के लिए किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ आप इससे निकाल सकते हैं। मतलब एक स्ट्रिंग मैंने यहाँ पर दिया अफनान स्पेस यूसुफ, तो अफनान में 5 कैरेक्टर, स्पेस 1 कैरेक्टर 6 और यूसुफ में 6 कैरेक्टर। तो इसका आंसर जो है 12 आना चाहिए। देखिए सही। तो किसी भी स्ट्रिंग की आप लेंथ पता कर सकते हैं इससे। स्पेस भी एक कैरेक्टर है तो वो भी लेंथ में काउंट होगा, ठीक है जी। एक और काम का मेथड है str to lower। str to lower का मतलब ये कि स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया जाए, ठीक है। तो ये मेथड भी मैंने चलाया, अफनान यूसुफ लिखा हुआ इसके अंदर। तो देखिए पूरा का पूरा अफनान यूसुफ स्मॉल केस में हो गया, हालांकि मैंने A को कैपिटल लिखा हुआ है और Y को भी कैपिटल लिखा हुआ है। आप इसमें कोई भी कैरेक्टर कैपिटल लिखे, स्मॉल लिखे, सबको क्या करेगा, स्मॉल कर देगा। इसको कहते हैं str to lower, ओके। अब इसमें कुछ छोटे कैरेक्टर भी हैं, बड़े कैरेक्टर भी हैं। तो एक मेथड और है str to upper। ये सभी को कैपिटलाइज कर देगा अपर केस में, ठीक है। ये PHP का बहुत अच्छा मेथड है str to upper। ऐसे एक मेथड है str rev, मतलब रिवर्स। तो ये देखें इस स्ट्रिंग को रिवर्स कर देगा। जो लास्ट वैल्यू थी वो पहले आ गई, जो पहली वैल्यू थी वो लास्ट में चली गई। इसको कहते हैं str रिवर्स। ये भी बड़ा आपके काम आ सकता है, ठीक है जी। आपके पास एक और मेथड है, अगर लेट से एक नाम लिखा है अफनान, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ इसका सिर्फ पहला करेक्टर बड़ा हो, बाकी सब स्मॉल रहे। तो इसके लिए UC फर्स्ट, मतलब अपर केस फर्स्ट, ये मेथड है। अपर केस करते हैं पहले करेक्टर को। तो देखिए अफनान के अंदर से सिर्फ A को इसने कैपिटलाइज किया, ठीक है। ये हमारा एक फंक्शन है। इस तरह हमारे पास कंपेयर के भी मेथड है str CMP। ये स्ट्रिंग कंपैरिजन का मेथड है। दो स्ट्रिंग को कंपेयर करता है। देखिए किस बेस पे, ये एक्चुअली पीछे बैकएंड पे इसके सारी बाइट्स का मामला चल रहा है। मेरे पास दो स्ट्रिंग है A और A, ये दोनों बराबर है, ठीक है। तो आंसर देखिए आता है 0।
क्योंकि जब किसी एक नंबर में से दूसरे उसी नंबर को माइनस किया जाए, मतलब आप 7 में से 7 को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये समझ ले 97 में से 97 माइनस हुआ, क्योंकि आस्की कोड ए का 97 है और इस वाले ए का भी 97। तो मैंने यहाँ ए दिया और यहाँ पर दिया बी, इसका मतलब है पहला वाला करैक्टर बड़ा है और दूसरा वाला उससे ही बड़ा है, मतलब 97 और 98। तो जब आप 97 में से 98 को निकालेंगे तो कितना आएगा, -1। अच्छा, ये -1 कब आएगा कि जब वैल्यू कितनी ही बड़ी हो, मतलब अगर मैं यहाँ z भी दूँ तो ये 26 का डिफरेंस है इनमें, लेकिन आंसर -1 ही आएगा। इसका मतलब ये है कि पहला वाला करैक्टर छोटा है और दूसरा वाला बड़ा है। और ये सिर्फ करैक्टर के लिए नहीं है, मतलब आप यहाँ अफनान लिख लें और यहाँ पर आप रमीज़ लिख दें, तो अब ये पूरी स्ट्रिंग के आस्की कोड को कंपेयर कर रहा होगा और बताएगा कि कौन सा वाला बड़ा है। इसका मतलब है पहला वाला बड़ा है। इस वन का मतलब है पहला वाला जो है उसकी वैल्यू ज़्यादा है रमीज से, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग कंपैरिजन का मेथड है। तो ये नॉर्मली तो हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि दोनों स्ट्रिंग एक जैसी हैं या नहीं। अब जब दोनों स्ट्रिंग एक जैसी हैं तो ये क्या रिटर्न करेगा, 0। तो अगर आंसर 0 आया तो इसका मतलब ये मैच कर गई वैल्यू, और अगर आंसर 0 के अलावा कुछ भी आया तो मैच नहीं किया। समझ आ गई स्ट्रिंग का मेथड। अच्छा जी, स्ट्रिंग में सर्च भी कर सकते हैं आप, str, मतलब आप इसमें से आप बताते हैं कि ये केस इनसेंसिटिव है। मैंने कहा भाई इस स्ट्रिंग में n को ढूंढना है, इस स्ट्रिंग में n को ढूंढना है, तो वो यहाँ पर हमें आउटपुट बताएगा कि n यहाँ से शुरू होता है, NaN, स्ट्रिंग इन स्ट्रिंग। यहाँ पर उसको पहला n मिला, और अगर मैं इसको कैपिटल N भी देता हूँ तो भी ये सर्च कर रहा है, क्योंकि ये केस इनसेंसिटिव है, इसमें कोई केस की सेंसिटिविटी चेक नहीं हो रही, ठीक है। अगर आप किसी करैक्टर की पोजीशन पता करना चाहते हैं, ठीक है जी, तो वो भी आप कर सकते हैं। str आपके पास RCHR होता है, ठीक है, ये करैक्टर ढूंढता है और ये केस सेंसिटिव होगा डेफिनेटली। तो देखिए यहाँ पर आउटपुट नहीं आया क्योंकि कैपिटल N उसमें है ही नहीं, ठीक है। अगर मैंने स्मॉल n को सर्च किया तो वो हमें यहाँ पर बताएगा कि n हमें मिला है, ठीक है जी, और ये उसकी लास्ट अकेरेंस है। कौन सी अकेरेंस है, लास्ट अकेरेंस, n के बाद कुछ भी नहीं है। अगर मैं इसके आगे अली लिख दूँ तो देखिए वो n से शुरू होगा, ठीक है, अली इसके बाद अली, तो मतलब लास्ट अकेरेंस रिटर्न करना है। अगर आपको फर्स्ट अकेरेंस रिटर्न करनी है तो आप str POS का मेथड भी होता है और भी कई सारे मेथड होते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग के मेथड थे, स्ट्रिंग के फंक्शंस। डेट के फंक्शन जो बहुत काम के हैं, ठीक है, वो मैं अब नेक्स्ट वीडियो में रिकॉर्ड